Hello dear learners, you are most welcome to my YouTube channel English of a Complete English Solution. This is your English instructor A.R. Gupta, that means Amit Raj Gupta, and today in this video we are going to finish the pronoun. So just keep watching till the end so that you will understand the knowledge, the basic concepts of pronoun. Okay, if you did subscribe my channel yet, then please do subscribe it and also hit the bell icon, and if you like the video, please hit the like button also. So let's start the video with indefinite pronoun. जैसा कि आपको पता है 7th टाइप ऑफ प्रोनाउन है इंडेफिनिट. 7, 8, 9, 10 सब हम इस वीडियो में देखेंगे और उसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखेंगे. कौन सा प्रोनाउन एडजेक्टिव कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है. इंडेफिनिट प्रोनाउन, द नेम इट शोज इट इज यूज्ड फॉर इंडेफिनिट नाउन. इंडेफिनिट नाउन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं. इंडेफिनिट नाउन जैसे राम, श्याम, मोहन, चेयर, टेबल, ये सारे नाउन नहीं होंगे, सिर्फ प्रोनाउन आएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा जो रिप्रेजेंट करेगा इंडेफिनिट नाउन को. जैसे सम आर लेजी, ऑल आर फाइन, anyone comes here, none goes there, any is जैसे some, all, one is brilliant. These words are known as indefinite pronoun because this pronoun doesn't have a noun. This pronoun is used for some noun which are indefinite. These words are used for some noun which are indefinite earlier. That is called indefinite pronoun, and if indefinite pronoun takes noun, then it becomes indefinite adjective. So indefinite adjective means some, all, many. some, all आएगा, many आएगा, any आएगा, one आएगा. ये पांचों मेरा indefinite adjective बन जाएंगे. कब बन जाएंगे भैया? Adjective, indefinite adjective when it takes noun before the word. जैसे अभी एग्जाम्पल में आप समझेंगे. जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं सम आर लेजी. यहाँ पे सम के बाद मैंने बॉयज पुट कर दिया. सम बॉयज आर लेजी, यानी कि लेजी कौन है? हु आर द लेजी? बॉयज नाउन आ गया और सब उसको क्वालिफाई कर लिया. यहाँ पे अब नाउन मतलब वो जो सम है, सम क्या रह गया? सम प्रोनाउन है क्या? नहीं, सम नहीं है, प्रोनाउन नहीं है. तो इंडेफिनिट यहाँ प्रोनाउन, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट एडजेक्टिव. यहाँ पे ऑल भी लगा सकते हैं. ऑल बॉयज आर लेजी, एनी बॉय इज लेजी. तो एनी कोई के सेंस में तो एनी बॉय इज लेजी. तो कहने का मतलब क्या है? सम, मेनी, ऑल, मेनी, एनी, वन, ये सारे. इसके बाद एनी बॉय, वन बॉय, कुछ भी लगा सकते हैं. जब आएगा तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. और एक बात और बता देती है, सम, ऑल ए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और मेनी भी सिंगुलर. ओके, और सॉरी, सम, मेनी, ऑल क्या है? एक सिंगुलर पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब लेगा अपने बाद, और एनीवन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, चलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं. ठीक है, जस्ट बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक. एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा आपको. सम बॉयज. ठीक है, अब यहाँ पे ऑल भी लिख सकते हैं आप, मेनी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आने वाला अनुसार सम के अनुसार आर आएगा, आर लेजी. लेकिन यहाँ पे हमने सम के बाद, ऑल के बाद, मेनी के बाद यहाँ पे पुलर वर्ब आर लेजी. तो यहाँ पे इस केस में ये क्या है? प्रोनाउन का रूप है. इसके केस में क्या है? एडजेक्टिव का रूप है. यही आपको बताना चाह रहा था मैं. ठीक है, चलिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. चलते हैं अपने सेकंड प्रोनाउन की ओर.
अगर आप अभी तक कुछ अगर नहीं समझ पाया तो वीडियो को दोबारा तिबारा देख लीजिए, ठीक है। अगर उसे फिर से नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूँ 8956159344। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए प्लीज़। और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है लेकिन वह मैंने हटा दिया है। और उसके बाद क्या है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सारा का जो नाम है वही है, मेरे जो चैनल का नाम है इंग्लिश हब एक कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन, जो मेरा चैनल का नाम है सेम नाम है। अब हम चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की ओर, जो कि आज का 8वां नंबर प्रोनाउन है। समझेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है, रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक संबंध, ऐसा संबंध जो पारस्परिक संबंध हो उसको बताने वाला प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, जिसमें ईच अदर आता है और वन अनदर आता है, ठीक है। तो ईच अदर 2 के लिए होता है, वन अनदर मोर देन 2 के लिए होता है। बहुत इजी है, आपको समझ जाएंगे। जैसे वी लव, तो आप सोचो क्या आना चाहिए, ईच अदर आना चाहिए कि वन अनदर आना चाहिए। तो वी लव ईच अदर, वन अनदर दोनों ही सही है, क्योंकि हम लोग 2 आदमी हैं। कंडीशन क्या बनता है, हम लोग 2 आदमी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग 2 से ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे लेकिन आई एंड यू लव ईच अदर होगा यहाँ कि वन अनदर होगा। अब आप बताओ, यहाँ कंडीशन है कि 2 है, 2 के लिए हमेशा ईच अदर ही आएगा, 2 के अधिक के लिए 2 से देखिए, अब 2 है तो ईच अदर भी आ सकता है और वन अनदर भी आ सकता है। 2 है तो दोनों में से कोई आ सकता है, लेकिन जब 2 का अधिक होगा तो हमेशा वन अनदर आएगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट सही होगा, एक कंसेप्ट गलत हो जाएगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया। चलिए, अभी मैं आपको आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन वर्सेस रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन। समझेंगे बात को ध्यान से, रिलेटिव वर्सेस इंटरोगेटिव, बात को ध्यान से समझेंगे। इंटरोगेटिव और रिलेटिव, देखिए मैंने लिखा हु, which, that, whose, whom, where, when. These are relative pronoun. These are relative pronoun. What, which, where, etc. इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट बहुत इजी है। कंसेप्ट देखिए, जब WH वर्ड अपने ठीक बाद वर्ब लेता है तो इंटरोगेटिव एडवर्ब भी कहलाता है, वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहलाता है वह। सिंपल सा बात है, मैंने पूछा वेयर इज योर होम, व्हाट इज योर नेम, which movie, where you want to go, where do you want to go। अब आप समझने का प्रयास करेंगे, ये सारे क्या है, WH वर्ड है, ये सारा WH वर्ड है जो अपने ठीक बाद वर्ब लिया है, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब भी कहलाएंगे, वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहलाएंगे। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब को हम डिटेल्स में इस चैप्टर में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट क्या है, सारे वर्ड में से कोई भी वर्ड आ जाए उसके बाद वर्ब है तो मेरा क्या बन गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। दिस इज द इजी कंसेप्ट जो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए काम किया जाता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, where do you want to go, where is your house, where is whatever the question you are asking that comes under interrogative pronoun। तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कंसेप्ट है भैया, और ये सारे वर्ड कैसे उनमें यूज किए जाते हैं, तो इसलिए उसके कंसेप्ट को देखने के लिए पूरा वीडियो जस्ट वॉच करते जाइए आप। देखिए ये सारे वर्ड देख के आपको क्या लगता है, ये सारे WH वर्ड है, इतना तो आप कंफर्म है WH वर्ड है, लेकिन आप क्या आप जानते हैं ये सारे वर्ड अभी तो मैंने बताया आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। अब प्लस
इन सारे वर्ड के बाद वर्ब आ जाए तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, जो हम आगे चल के देखेंगे। प्लस क्या आप जानते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एडजेक्टिव कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है। कैसे, अभी आप जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दिस इज द बुक दैट विच, यहाँ दोनों चीज यूज कर सकते हैं आप, वांटेड। अब इस समझने का प्रयास करेंगे, एक कंसेप्ट है एंटीसीडेंट का। एंटीसीडेंट का कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे। एंटीसीडेंट क्या होता है, जैसे कि ए वर्ड ही एंटीसीडेंट है किसका, बुक का। क्योंकि डेट और विच किसके लिए यूज किया गया है, डेट और विच किसके लिए यूज किया गया, बुक के लिए तो यूज किया गया है ना। तो दिस वर्ड एंटीसीडेंट है ये दोनों वर्ड का, ठीक है। अब समझने का मेरे प्रयास करेंगे, वही किताब है जो मैं चाहता था, जो इसका सेंस क्या निकला, जो। और ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट है, यही है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन साथ साथ आप देखिए यहाँ पे एक कंजक्शन का क्या यूज होता है एक सेंटेंस में, आप ही बताइए। कंजक्शन का तो यूज होता है कि ए एक क्लॉज हो गया भैया और ए भी एक क्लॉज हो गया, तो दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला ही कंजक्शन है। तो बोथ इन दिस केस इट इज यूज एज कंजक्शन ऑल्सो, इट इज यूज एज प्रोनाउन ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिटा के यहीं पे एग्जाम्पल लिखते हैं, नीचे नहीं जाएंगे हम। वेयर डू यू गो डेली, वेयर डू यू गो डेली, ठीक है। वेयर इज योर हाउस, दो सेंटेंस लिखा मैंने। अब देखिए वेयर के बाद इज आ गया, वेयर के बाद डू आ गया। ए मेरा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोनों का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, ठीक है। लेकिन वेयर, वही वेयर हम कंजक्शन बना के दिखाएंगे आपको, यही इसी वेयर को हम क्या बना के रिलेटिव प्रोनाउन बना के दिखाएंगे। अब इस एग्जाम्पल को जस्ट मिटाएंगे, यहाँ लिख देंगे दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। अब देखिए आई लिव क्लॉज है यहाँ पे, हाउस, दिस इज हाउस छोड़ के, सॉरी हाउस, ये भी क्लॉज है। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन काम करिए, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया मेरा काम। और इसी वेयर को, वेयर तो नहीं, विच हो गया, वाट हो गया, इस तरह के वर्ड होते हैं जिसके बाद नाउन आ जाए, जिसके बाद नाउन आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अभी इसको जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आपको मैं एडजेक्टिव का एग्जांपल देगा। यहाँ दिस इज द हाउस, या वही घर है वेयर, जो हाउस किसके लिए आया है, इसको बहुत किचपिच हो गया, इसको मैं फिर से लिखना चाहूँगा, ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। दिस इज द हाउस, हाउस छूट ही जा रहा है ना, वेयर आई लिव। अब देखिए वेयर किसके लिए आ रहा है, हाउस के लिए आ रहा है ना, तो वेयर किसका इंसिडेंट है, एंटीसीडेंट है, किसका एंटीसीडेंट है, हाउस का। और वेयर यहाँ कंजक्शन और आरपी का काम कर रहा है, ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। और वेयर कर क्या रहा है यहाँ पे, आई लिव और दिस इज द हाउस के बीच रिलेशन शो कर रहा है। अभी देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूँ आपको मैं जाते जाते, ठीक है। अब देखिए विच, व्हाट, हुज, जिसके बाद अगर नाउन आ सकता है, ये सारे अब क्या बन जाएगा, नाउन को लेके एडजेक्टिव बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही, बनेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझिएगा बात को, हुज पेन इज दिस, बोलते हैं ना आप ऐसे, विच बॉय इज इंटेलिजेंट, कौन सा लड़का तेज है, व्हाट कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर आप पसंद करते हो। अब देखिए ये सारे नाउन है और नाउन के पहले ये सारे वर्ड आ गए, यानी कि क्या बन गए, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आप जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आपको मैंने क्या बताया, ये सारे वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन सकते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन सकते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बन सकते हैं, कंजक्शन बन सकते हैं। एक सारे वर्ड बहुत सारा फंक्शन कर सकता है सेंटेंस में, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ये सारे वर्ड कैसे है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको इतना ही बोलना है कि जब तक सेंटेंस नहीं दिया जाए, सेंटेंस जब तक नहीं दिया जाए हम नहीं बता सकते हैं कि एक और सारे वर्ड कैसे यूज हो गए। दिस इज द कंसेप्ट। व्हेनेवर यू गिव ए सेंटेंस आई कैन टेल
इधर इट इज एडजेक्टिव प्रोनाउन और समथिंग, ठीक है। सो ये कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में कभी कोई वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है, कभी प्रोनाउन भी हो सकता है, तो दिस इज द कंसेप्ट हाउ वी यूज द वर्ड्स इन द सेंटेंस, ठीक है। सो चलिए, अगर आपको वीडियो अभी तक देखा आपने और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल का घंटा जरूर दबाइएगा, ठीक है, क्योंकि मंदिर है एक विद्या का मंदिर, और मंदिर में आए तो घंटा दबाना ही पड़ेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी आ रहा हूँ मैं एडजेक्टिव के वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।